दोस्तों, ये कहानी सुनाने जा रहा हूं चांद का टुकड़ा। राजकुमार की जिद। चांद का टुकड़ा एक बहुत ही प्यारी और प्रसिद्ध कहानी है जिसे कई तरह से सुनाया जाता है। यह कहानी अक्सर एक छोटे बच्चे या राजा के इर्द गिर्द घूमती है जो चांद के एक टुकड़े को पाने की जिद करता है। यह रही उसी पर आधारित एक कहानी। चांद का टुकड़ा एक बहुत बड़े और खूबसूरत महल में एक छोटा राजकुमार रहता था। वह राजकुमार बहुत शरारती और जिद्दी था। एक रात जब वह अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था तो उसने आसमान में चमकते हुए चांद को देखा। चांद इतना खूबसूरत लग रहा था कि राजकुमार को लगा कि वह उसका एक टुकड़ा चाहता है। अगले दिन राजकुमार ने खाना पीना छोड़ दिया और रोने लगा। राजा और रानी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने राजकुमार से पूछा, मेरे प्यारे बेटे, तुम क्यों रो रहे हो? राजकुमार ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे चांद का एक टुकड़ा चाहिए। अगर आप मुझे वह नहीं देंगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाया और कहा, मेरे बेटे को चांद का टुकड़ा चाहिए, कुछ भी करके इसे लेकर आओ। मंत्री बहुत हैरान हो गया। वह जानता था कि चांद का टुकड़ा लाना नामुमकिन है। उसने राजा से माफी मांगी और कहा, महाराज, हम चांद को कैसे ला सकते हैं? वह बहुत दूर है। राजकुमार की जिद बढ़ती गई। अब राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सबसे चालाक जादूगर को बुलाया। जादूगर ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं राजकुमार के लिए चांद का टुकड़ा जरूर लाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे राजकुमार से कुछ बातें पूछनी होंगी। राजकुमार को जादूगर के पास लाया गया। जादूगर ने पूछा, राजकुमार, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चांद कितना बड़ा है? राजकुमार ने कहा, वह इतना बड़ा है कि वह मेरी सबसे प्यारी गेंद से थोड़ा बड़ा होगा। जादूगर फिर बोला, अच्छा, और वह कितना ऊंचा है? राजकुमार ने सोचा और जवाब दिया, वह इतना ऊंचा है कि मेरे घर की छत से थोड़ा ही ऊपर होगा। जादूगर ने फिर पूछा, और वह किस चीज से बना है? राजकुमार ने कहा, वह सोने से बना है, बिल्कुल मेरी खिलौना तलवार की तरह। यह सब सुनकर जादूगर मुस्कुराया। वह महल के बगीचे में गया और एक छोटी सी सोने की थाली ली। उसने उसे चमकाया ताकि वह बिल्कुल चांद की तरह चमके। फिर वह उसे लेकर राजकुमार के पास गया। देखिए राजकुमार, जादूगर ने कहा, मैं आपके लिए चांद का टुकड़ा ले आया हूं। राजकुमार ने वह सोने की थाली देखी और बहुत खुश हो गया। वह हंसने लगा और उसने खाना खाया। वह सोचने लगा कि अगर चांद इतना छोटा और हल्का है तो वह कभी कभी इतना बड़ा क्यों दिखता है। अगली रात जब राजकुमार सो रहा था तो उसने खिड़की से चांद को फिर से चमकते हुए देखा। अब वह और हैरान हुआ। उसने धीरे से अपने तकिए के नीचे रखी सोने की थाली को देखा। थाली वहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अगर एक चांद का टुकड़ा उसके पास है तो पूरा चांद आसमान में कैसे चमक रहा है। अगले दिन उसने जादूगर से पूछा, जादूगर, अगर एक चांद का टुकड़ा मेरे पास है तो पूरा चांद अभी भी आसमान में क्यों है? जादूगर मुस्कुराया और बोला, मेरे प्यारे राजकुमार, चांद कभी भी एक जगह नहीं रहता। जब आप सो रहे होते हैं तब नया चांद निकल आता है। इसलिए एक टुकड़ा आपके पास है और दूसरा आसमान में चमक रहा है। राजकुमार ने इस बात पर विश्वास कर लिया और वह बहुत खुश रहा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपनी जिद्दा पूरी करने के लिए थोड़ी सी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।